नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा बाटू, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर, जयपुर से। आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद में किस प्रकार के लक्षण होते हैं। हमने इससे पहले कई तरह के वीडियोस बनाए जिसमें हमने योग प्राणायाम की क्रियाएं बताई हैं, कई ऐसी बीमारियों के बारे में बताए हैं जिनमें किस प्रकार का आहार होना चाहिए, किस प्रकार की योग होनी चाहिए और किस प्रकार के प्राणायाम होने चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं, जो वैश्विक महाबीमारी आई है, कोविड आई है, उससे काफ़ी लोग संक्रमित हुए, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। बट कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने जल्दी रिकवर हो गए, लेकिन उसके बाद में भी उनके शरीर में काफ़ी ऐसे चेंजेस आए जिसकी परेशानियां वो अभी तक उठा रहे हैं। कोरोना के बाद में किस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो बने रहते हैं, किस प्रकार के शरीर में जो बदलाव हैं जो बने रहते हैं, आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं विषय पर। जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं या जो लोग कोरोना से अभी संक्रमित हैं, उन लोगों के बारे में, अगर वो योग और प्राणायाम की इन क्रियाओं का अभ्यास करता है तो वो जल्दी उस चीज़ से रिकवर होता है। साथ में जो परेशानियां उसको कोरोना के बाद में हो रही है उनसे भी वो छुटकारा पा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन प्राणायाम की क्रियाओं के बारे में जो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। क्योंकि कोविड का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे होता है। हमारे जो लंग्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, उनमें जो एल्वियोलाई होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, सर्दी जुकाम सा बना रहता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कुछ प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? इसमें डीप ब्रीदिंग की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी, कमर गर्दन सीधी रख के, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के, दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से, यह अभ्यास आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि जो लंग्स होते हैं वो इससे काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं आफ्टर कोरोना, जिसकी वजह से अगर हम जल्दी जल्दी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो बीपी बढ़ने का डर होता है, साथ में एल्वियोलाई होते हैं उनको भी डैमेज होने का डर होता है। तो हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ताकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाए। इसके अलावा हम दूसरा जो प्राणायाम है वो कपालभाति का करेंगे, क्योंकि ना केवल हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उन पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कोरोना के बाद में। तो उसके लिए हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसमें कमर गर्दन सीधी सीधी रखें, हाथों को मुद्रा बनाते हुए, मुंह बंद रहेगा, केवल नाक से श्वास छोड़ती हैं, केवल नाक से इसमें श्वास छोड़नी है। इसमें श्वास लेने की क्रिया नहीं होती, केवल श्वास छोड़ने की क्रिया होती है। इसका अभ्यास आप 5 से 10 मिनट तक सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। कपालभाति के अभ्यास से न केवल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, इसके अलावा आपके किडनी फंक्शंस, आपके लीवर का फंक्शंस और हीमोग्लोबिन का लेवल भी आपका अच्छा होगा। इसी प्रकार हम तीसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम की क्रिया। क्योंकि कोविड के बाद में ना केवल हमारी फिजिकल बॉडी, इसके अलावा मेंटल बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। प्राणायाम में जो अनुलोम विलोम है वो हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जब हम अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं और जो नाड़ियों में लगे हुए बंध हैं वो खुल जाते हैं। ये क्रिया जिसमें हम कमर गर्दन सीधी रख के, दाहिने हाथ को उठा के दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करते, बाएं से श्वास लेंगे, बाएं को बंद करते हुए कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास करें, फिर दाएं से निकालेंगे। इसी प्रकार दाएं से लें और बाएं से निकालेंगे। इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय। अगला प्राणायाम हम बताएंगे उद्गीत के बारे में। उद्गीत प्राणायाम जो हमारे मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तीनों स्तर पे काम करता है। इसमें हम डीप ब्रीदिंग करते हुए, श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
इस प्रकार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से सांसों से भर जाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़े शिथिल हो जाते हैं। इस प्रकार श्वास के साथ में हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है उनको मजबूत करता है। इसके साथ ही हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी प्राण शक्ति है, उसका भी संचार बढ़ता है। इसी प्रकार कुछ आसनों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आसन से हमारे शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, शरीर मजबूत होता है। तो कुछ 5 आसन, कुछ ऐसी क्रियाएं जो आप कोरोना के बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी इनका अभ्यास आप धीरे धीरे करें, क्योंकि इसके बाद में शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेट के बल लेटने वाले कुछ आसन बताऊंगी। सबसे पहले हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम दोनों पैर मिलाते हुए सिर को जमीन पर रखते हुए श्वास के साथ नाभि तक उठाएंगे। कुछ समय के लिए रुके, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए आएंगे। भुजंग आसन का अभ्यास आप 10 बार करें। ये एक श्वासों के साथ करने वाली प्रक्रिया है। रिलैक्स, फिर धीरे से नीचे आके विश्राम करें। इसके साथ में ही आप अर्ध धनुरासन भी कर सकते हैं। दाएं पैर को मोड़े, बाएं हाथ को सीधा रखें और खींचे, पूरे शरीर को खींचे। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। रिलैक्स। इसी प्रकार मैं आपको तीसरा आसन भी बताना चाहूँगी, उष्ट्रासन, जिसमें हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए श्वास के साथ पीछे जाएंगे, धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने। इसमें हम आंखें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको सर्वाइकल होता है उनको चक्कर आने की शिकायत रहती है। बाकी लोग भी एक बार प्रारंभ में आंखें खोल के ही अभ्यास करें। फिर धीरे से श्वास छोड़ते सामने आए। इसी प्रकार जो हमारे लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं। जिसमें वक्ष शक्ति विकासक जो क्रिया है, जिसमें आप दोनों हाथों को मिलाते हुए पूरे फेफड़ों को बाहर की तरफ लेके आए, पूरा पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए। इस क्रिया का अभ्यास आप 10 बार कर सकते हैं, दोनों समय, सुबह शाम। इसी प्रकार दोनों हाथों को, दोनों कोहनियों को मिलाते हुए पूरे कंधों को पीछे लेके जाएं। रिलैक्स। कुछ आसन हैं जो खड़े होकर किए जाते हैं, जिनमें पहला आसन है अर्धकटी चक्रासन। ये आसन कमर दर्द वालों के लिए भी अच्छा है। इसमें आप आंखें खुली रखेंगे, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। इस क्रिया का अभ्यास 5 से 10 बार कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने आ जाएं। इसी प्रकार जिन लोगों के घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में ज़्यादा दर्द नहीं है, युवा है, वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अभ्यास की 12 क्रियाएं हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसको प्रारंभ में आप केवल 3 से 5 बार करें और धीरे धीरे इसके अभ्यास बढ़ाते जाइए। आइए शुरू करते हैं। पहला, नमस्कार। कमर गर्दन सीधी रखते हुए नमस्कार मुद्रा में श्वास लेते दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं। धीरे से जमीन पे आएंगे, श्वास लेते हुए दाएं पैरों को, दोनों पैरों को सामने लाएंगे, हाथों को नीचे,
नमस्कार। इन क्रियाओं का अभ्यास करने से आप कोविड के बाद में जो इफ़ेक्ट आते हैं, जो लक्षण आते हैं, उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसी के अलावा आप आहार भी ऐसा लें जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करे, एंटीऑक्सीडेंट हो, शरीर में ऑक्सीजन लेवल को अच्छा रखे। तो उसमें आप गिलोय ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं और इसके साथ में आप प्रोटीन डाइट भी अच्छे रखें। इन सभी क्रियाओं का अभ्यास करने से आप जो कोविड का जो इफ़ेक्ट आता है, आप उस चीज़ को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।